जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कई बार आपने ऐसा अपने अंदर सोचा, आपके जहन में ये सवाल कभी आया कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके बावजूद भी मेरे पास बरकत नहीं हो रही। मैं कितना कर्जा उतारे चली जा रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर से कर्जा उतरता ही नहीं है। मैं हमेशा पैसों की एक माया जाल के अंदर घूम ही रही हूँ। जलेबी सी बन गई है, उसके अंदर ही मैं बार बार घूमे जा रही हूँ। पैसा क्या इतना ज़रूरी है? पैसा क्या हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम सुख और चैन झेल ही नहीं पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं? हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंसान को उसकी खूबियों से बाद में तराशा जाता है। इंसान को इंसान बाद में देखा जाता है, पहले ये देखा जाता है इसके पास गाड़ी कौन सी है। और वाह यार, ये तो बहुत सारा गोल्ड पहनता है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत समझ होगी, तभी तो इसने इतना पैसा बनाया होगा। इसके पास ज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना एक स्टेटस सिंबल है। वो ये कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि ज्ञान तो उसके पास भी होता है जो बेचारा 10 से 5 की नौकरी कर कर किसी ऑफिस को दिन रात लाख से करोड़ और करोड़ से अरब में बदल रहा होता है। सोचिएगा, समझदारी का ताल्लुक पैसे से नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। सौंदर्य का कोई भी लेखा जोखा आपका पैसों से नहीं जुड़ा होता, फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, अरे यार ये तो बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि शायद वो महंगे महंगे कपड़े पहन लेता है, शायद उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग तरह का हो जाता है। तो पैसा बहुत कुछ हो गया है आज के लिए, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्यों नहीं। आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका उतना प्रतिफल मिलना भी चाहिए, पर रिश्तों से ऊपर नहीं, रिश्तों से नीचे ही रहना चाहिए। चलिए जी, लेकिन आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ज़रूर बताऊंगी। ऐसा कहते हैं कि हमें लेते और देते समय पैसों को कुछ बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी को पैसा दें तो आप उसको पैसा दिन के 12:30 बजे के बाद ही भुगतान करें। उससे पहले अगर आप किसी को पैसा दें तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी आपने किसी दुकानदार को देखा है, अगर हम उसके यहाँ पे कोई माल रिटर्न करने जाते हैं या हम उससे कोई भी चीज़ बदलवाने जाते हैं जो हम उससे ख़रीद कर लाए होते हैं, तो वो कहता है 12 बजे के बाद आना, मैं तभी करूँगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, सूर्य अपनी तरह से पूर्ण तरह एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप पैसे का लेन देन करते हो या बदलाव करते हो तो वो आपको किसी भी तरीके से पीड़ा नहीं देता। संध्या के वक्त, शाम के वक्त कभी भी ना किसी से पैसा मांगिए और ना किसी को पैसा दीजिए। खास करके आप 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पैसे का भुगतान ना करिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ आपको। बहुत लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से कि देखा हमारे पास तो इतना पैसा आ रहा है, देखा हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं। शनिवार को अपने पैसे का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो आप हमेशा कर्ज़ों में डूबे रहते हैं। प्रदर्शनी कैसी भी हो सकती है, हो सकता है आप अपने हाथ की अंगूठी दिखाकर कर रहे हो सकता है आप अपने गले की चेन दिखाकर कर रहे हो, या हो सकता है आप अपना महंगा मोबाइल दिखाकर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसा दिखाया, प्रदर्शित करा, किसी को दिख गया तो बात अलग है, लेकिन प्रदर्शित करा तो ये आपके लिए तकलीफ़देह हो सकता है। आपके पास अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत के स्वरूप मुझे पैसे वापस नहीं मिलते, तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। क्या? मैं बताती हूँ। आप जब भी किसी को पैसा दें इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि हम बैंकर्स को देते हैं, हम बैंक में पैसा डालते हैं, अपनी सेविंग के लिए डालते हैं, या हम कोई भी पॉलिसी ले रहे होते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे होते हैं, हम कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमें लॉन्ग रन में जाकर बेनिफिट चाहिए होता है, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा कार्य आप तब करिए जिस दिन तारीख,
आपके पास में 9 आती हो, या तो 9 तारीख हो, 18 तारीख हो या 27 तारीख हो। अगर आप इस तारीख पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका पैसा बहुत ही अच्छे रूप में वापस आता है। खास करके भूमि में डालें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप कभी भी किसी से कर्ज़ा मांगने का कार्य कर रहे हैं तो आप कर्ज़ा लेते समय अपने मन में ये 3 नंबर 11 बार ज़रूर बोलिए। नंबर क्या है? 757। इसको आप 11 बार बोलिए और फिर आप उस बंदे से कर्ज़ा लीजिए। कोशिश करिए कर्ज़ा लेने का अगर आपका समय है तो वो आप सुबह 12 बजे से पहले ले लें। 12 बजे से पहले लिया हुआ कर्ज़ा हमेशा उतर जाता है, बहुत दिन तक रह नहीं पाता। जैसे जैसे सूर्य की तपन बढ़ती है वैसे वैसे वो चीज़ आपकी जलाती जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप 10 बजे 11 बजे, अगर कोई शाम को दे रहा है तो उसको बोलो भैया सुबह सुबह दे देना, मैं सुबह सुबह ले लूँगा। या किसी से अगर आपको बैंक से लेना है लोन या कुछ करना है तो कोशिश करिए कि आप उसको 12 बजे से पहले अप्रूव करा लें। आपको अगर सैलरी मिल रही है, जिस भी दिन आपका जो भी निश्चित दिन है आपको सैलरी मिल रही है, आप उस सैलरी में से कुछ पैसे निकाल कर अलग रख दीजिए। और आप महीने की 5 तारीख को, अगर आपको सैलरी मिल रही है 2 को तो भी आप निकाल के रख लीजिए। अगर आपको सैलरी मिल रही है 20 को तो भी आप उसे निकाल कर एक साइड में रख लीजिए। खर्चे करते रहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ पैसा निकाल कर अपने पास रख लीजिए। और जब महीने की 5 तारीख आए, 14 नहीं चाहिए मुझे, 23 नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 5 चाहिए, स्थिरता का नंबर, आपके जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी का नंबर, आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी का नंबर। आपको ये नंबर हमेशा पैसे को बरकत देने का कार्य करता है। तो 5 तारीख को आपको वो पैसा जो आपने अलग निकाल के रखा है अपने हाथों से जाकर अपने बैंक में जमा करा देना है, और कैश में ही जमा कराना है आपको। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है मेरी जान, लेकिन अगर रेगुलर करेंगे ना तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको समझ आएंगे। अगर आप किसी को कर्ज़ा दे रहे हो और आपको ऐसा है कि इस बंदे से मुझे कर्ज़ा वापस ज़रूर मिलना चाहिए, ये कर्ज़ा मेरे पास लौट कर ज़रूर आना चाहिए, तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। आपको 888 3 बार 8 आपको अपने मन में 6 बार बोल लेना है, और उसके बाद उस व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से कर्ज़ा देना है, ताकि जिसको आप कर्ज़ा दे रहे हो वो पैसा आपका डूब ना जाए, वो पैसा कभी भी आपका वो व्यक्ति खा ना जाए, वो पैसा आपको रिटर्न में ज़रूर मिले। अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर शनि राहु का बैठा है, शनि केतु का बैठा है, सूर्य राहु का बैठा है, तो कभी भी जीवन में किसी को भी फाइनेंशियली आप हेल्प मत करिएगा, वरना आप अपने पैसों से हाथ गवा बैठेंगे। आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा है आपके पास, लेकिन उस पैसे में बरकत कैसे आएगी, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। शुक्रवार के दिन आपके पास चाहे जेब में 10 रुपये पड़े हैं, पर्स में जो भी पैसा है उसे आप अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं के चरणों में रात्रि के समय ज़रूर रख दीजिए, और शनिवार को सुबह उठाकर उसमें से कुछ पैसे उनके कदमों में छोड़कर बाकी अपने पर्स में ज़रूर रखिए। ऐसा करने से बरकत बढ़ती है। शनिवार के दिन अगर पीपल के पत्ते को साफ़ करके गंगा जल से धो के उसके ऊपर स्वास्तिक बना दिया जाए चंदन से, और उसे 4 फोल्ड करके अपने पर्स में रखा जाए, तो ऐसा करने से भी आपके पास बरकत हमेशा बनी रहती है। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहता है। छोटी छोटी बहुत मामूली सी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली हैं। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी मेरी जान। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं।
अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।